ध्रुव जी महाराज को भगवान प्राप्त हो गए। ए भैया, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे स्कूल में लिखा होता था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं। गोद में बिठा लिया भगवान ने। अच्छा देखो, पहले तो ध्रुव जी महाराज ने अपने मन मंदिर में भगवान को बिठा लिया। बड़े ध्यान से सुनना। और दर्शन करने लगे। इतने सुंदर हैं भगवान, इतने। अच्छा एक बात मैं निवेदन करूं, भगवान को एक बार कहीं देख लिया आपने तो फिर ऐसे लगता है कि देखते रहो देखते रहो। है? मोहन को देखो तो सामने बैठे कितने सुंदर हैं। एक बार कहीं देख लिया तो फिर संसार फीका। और यदि भगवान की सुंदरता देखनी है महाराज तो एक बार संसार का भ्रमण करिए, भारत का भ्रमण करिए। संसार तो बहुत दूर की बात। भारत में कितने सुंदर लोग हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और जब पूरा भारत भ्रमण हो जाए तो मेरे बांके बिहारी सरकार को देखना, जिसने भारत बनाई, जिसने पूरा विश्व बनाया। तो विश्व जब इतना सुंदर है तो विश्व को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इतने सुंदर है। अच्छा गजेंद्र जी, ऐसे देखते रहो तो ऐसे लगता है कितना सुंदर नक्श है, कितना सुंदर आंख है। देखते रहूं का। किसी एक कव्वाल ने लिखा, बड़ी मीठी बात कही। सूफी है, उन्होंने बड़ी मीठी बात लिखी। जो भी देखे इधर वो कहे हम नसीब, जो भी देखे इधर वो कहे हम नसीब। आफरी 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 आफरी। इतने सुंदर, इतने सुंदर। और बढ़िया मन लगा के ध्रुव जी महाराज दर्शन कर रहे थे। कितना सुंदर चेहरा है। अच्छा एक बार देखो ना तो बार बार वो चेहरा, अच्छा दृश्य बार बार सामने आता है। कोई सुंदर दृश्य देखो तो बार बार। और भगवान की झांकी तो अप्रतिम है। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी तरफ एक भजन गाते थे बुजुर्ग लोग। सिया राम के सुंदर चेहरा नजरे नजर में, झूला थे राम झूलावा थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजरे। एक बार देख लो ना तो ऐसा लगता है बस दिन भर वही वही। अच्छा एक बार कोई गाना गुनगुनाओ सुबेरे तो दिन भर वो। ठीक उसी प्रकार सुबेरे से लेकर शाम तक दर्शन करने लगे। लोगों ने कहा भगवान वहीं बैठे रहिएगा, बाहर आइएगा। भगवान जब बाहर आए तो ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे। कहाँ गया वो चेहरा, कहाँ गया वो चेहरा। जैसे मेरी माताएं बैठी हैं, अच्छा टकटकी लगाए टीवी देख रहे हो आप, टीवी के सामने बैठे हो और बढ़िया सास बहू झगड़ा वाला चल रहा। अब टकटकी लगाए बैठे हो, बढ़िया अब का होगा, अब का होगा। गोपी बहू चल रहा है, अब पता नहीं का होगा। अब अचानक लाइट गोल। चैन होना रिश्ता होता है कि नहीं। झटपट 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 लगता है। पता नहीं अब क्या होगा, किसे होगा, कब लाइट आवे, कब टीवी शुरू हो। बस यही परिस्थिति रही ध्रुव जी के साथ में। इतना सुंदर चेहरा देख रहे थे, भगवान बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए तो ध्रुव जी महाराज झटपटाने लगे। वो कहाँ गया। भगवान ने कहा ये ध्रुव देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। सामने में देखे भैया तो जो टीवी अंदर चल रहा था वही टीवी बाहर में खड़ा है। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्राचीन नवरही की कथा, पुरंजनोपाख्यान की कथा है महाराज, प्रिय व्रत चरित्र है। और उसके बाद में आग्निद्र चरित्र है, ऋषभ देव की कथा आती है। ऋषभ देव भगवान है, भगवान के एक अवतार है। ऋषभ देव महाराज का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ, और जिनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। कितना? ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा। ऐसे 3 भरत हुए महाराज मुख्य रूप से। एक भरत राम जी के भाई भरत, दूसरे भरत शकुंतला पुत्र भरत, पढ़ा होगा आपने। एक भरत हुए ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत। अच्छा, भरत मतलब समझते हो? काला कथा भरत, भरत जे कभू खाली नहीं हो। मोर गुरु दादा कहा है, जे कभी खाली नहीं हो तखर नाम भरत। सोना भरत, चांदी भरत, गेहूं भरत, कोदो भरत, चना भरत, अरहर भरत, पैसा भरत, रुपया भरत, खाली भरत भरत भरत। जे कभी खाली वे नहीं करे थे खर नाम। मेरी माताओं को चाहिए कि रसोई में भारत लिखें, भारत नहीं, भारत। जो माताएं रसोई में भारत लिखती हैं, उनका रसोई कभी खाली नहीं होता है। इसलिए भरत, अब मान लो कहीं पुट्टी लग गया हो, टाइल्स लग गया है, और कहीं लिखने में दीवार बिगड़ रहा है, तो इतनी बार गिरी बिची लिख दे कागज में, कोनो कोंटा लिख के टांग देना, छोटा सा कागज में लिख करके। या भोजपत्र में, भोज का पत्र आता है ना, देखे भोजपत्र, भोजपत्र में इतना सा भोजपत्र रखें और छोटा सा भरत लिखें, और भरत लिख करके। क्यों? क्योंकि भरण करने वाले भरत। वशिष्ठ जी ने नाम रखा, तो क्या नाम रखा? विश्व भरण। क्या नाम रखा? विश्व भरण। देवकोट भरण नहीं, पलारी भरण नहीं है, आमदी सनोद भरण नहीं। क्या भरण? जोर से बोलो, पढ़ो तो चौपाई। कितना मीठा चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा। विश्व भरण पोषण कर जो, विश्व भरण पोषण कर जो, ताकर नाम भरत यश हो, ताकर नाम भरत यश हो, ताकर नाम भरत यश होई। इसलिए विश्व भरण लिखा, वो भरत हुए। भरतस्तु महाभागवतो। महाराज भरत की बहुत सारी रानियां थी, पुत्र थे। 1 करोड़ वर्ष तक प्रजा पालन किया। कितना? कत का दिन ले जी सोई, जिन्हा 1 करोड़ साल राज करी कती दिन जी सोई। सोच के देख, कभी कभी अस्कट लग जाता है जीते जीते।
अस्किटिया गए अपने जिंदगी से। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज वो जंगल निकल गए, नेपाल चले गए, बच्चों को राजगद्दी में बिठा कर नेपाल चले गए। और नेपाल में एक नदी है, उस नदी का नाम है गंडकी नदी। गंडकी नदी के किनारे में बैठ करके तपस्या करने लगे। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया भरत जी ने।